योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय
तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल. Namaskaram to everyone, wherever you are. Well, the situation, as all of you must be well informed already, but in many nations, if it's in many nations, the nations which do not seem to have the problem are not exempt, it will come to them. That's how it is. Well, United States is running ahead of everybody. India, to reach 100,000 infections with the lockdown on, it took 107 days to get to 100,000. But now in the last 3 days, we have crossed 100,000. नए इन्फेक्शन की संख्या पार हो गई है। तो भारत में धीरे धीरे कई राज्य ये मानने लगे हैं कि हम धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक मुकाम ऐसा आएगा जहां कोई इस इन्फेक्शन से नहीं बच पाएगा। सौभाग्य से कई कारणों से, शायद इसका एक कारण मौसम है और सबसे बढ़कर भोजन और जीवन शैलियाँ। भारत में मृत्यु दर बहुत कम रही है किसी भी दूसरे देश की तुलना में। तो इससे हमारे पास सीखने के लिए कई सबक हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में वो कौन सी चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है। लेकिन कई राज्यों में अस्पताल पूरी तरह से भर गए हैं, लोग बाहर सो रहे हैं क्योंकि वो अंदर बिस्तर का इंतज़ार कर रहे हैं और बाहर इंतज़ार करते करते उनकी मौत हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या कम पड़ रही है, निश्चित रूप से वेंटिलेटर्स की भी संख्या कम पड़ रही है। हर जगह से कई दिल को दुखाने वाली कहानियाँ सुनने को आ रही हैं, कई भयंकर कहानियाँ सुनने में आ रही हैं। भारत ने 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच कर ली है अभी तक, और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। अमेरिका में 150,000 हर दिन 1.5 लाख नए केस आ रहे हैं। इसे हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के अजीबोगरीब विचारों के साथ लोग अभी भी वाद विवाद कर रहे हैं कि हम मास्क लगाएं या ना लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें या ना रखें। क्या ये सब कुछ मीडिया का बनाया हुआ ढोंग है, या क्या ये वायरस वास्तव में सच है? और कितने लोगों की मौत होनी होगी कि आपको एहसास हो कि ये वास्तव में सच है? क्या हमारे भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं, या हमें भगवान की ज़रूरत है? इस बात पे बहस हो रही है, 21वीं सदी पे इस बात पे बहस हो रही है। आपको ये समझना होगा कि आपकी अज्ञानता और आपकी गैर जिम्मेदारी सिर्फ आपके जीवन के बारे में नहीं है, इसका नुकसान हर दूसरे जीवन को झेलना पड़ेगा, खास तौर से उन लोगों को जो किसी न किसी कारण से थोड़े कमज़ोर हैं। समय आ गया है कि हम जाग जाएं। तो एक मास्क को मिशिगन में मजबूरन लागू करने पे जब कोई स्टोर ओनर
एक ग्राहक से निवेदन करता है कि इस छोटी से दुकान में आपको मास्क पहनना चाहिए, ग्राहक आकर दुकान के मालिक को चाकू घोंप देता है, फिर पुलिस वाला आता है और कस्टमर को, ग्राहक को गोली मार देता है। ये कोई समाधान नहीं है। वायरस को गोली मारने वाली कोई गोली नहीं है, लेकिन आप लोगों को गोली मार सकते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसके प्रति सचेत हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसके प्रति सचेत हों और लोगों की एक जिम्मेदार पीढ़ी के रूप में पेश आएं, जो इस महामारी से समझदारी के साथ बाहर निकली, बहुत बड़ी कीमत चुकाए बिना। अब देर हो रही है। तो महिलाओं के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। वास्तव में ये एक बुरी खबर है। स्पेन में करीब 1 लाख जानवरों को मारा जा रहा है और हो सकता है आने वाले सर्दी के मौसम में आपको जानवरों वाला जैकेट मिल जाए बड़े सस्ते दाम पे। हम जानवरों को मार रहे हैं खुद को खाने के लिए, ठीक है, हमें खाना चाहिए खुद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। हमें इस बात पे गौर करना होगा। जानवर इस वायरस से सुरक्षित हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हमें ये लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सद्गुरु क्या वायरस हमें एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सुबह सूरज उगता है, वो आपको सबक सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप सबक सीखते हैं कि नहीं। यह आपके ऊपर है कि आप साफ साफ देखते हैं कि नहीं। तो शायद वायरस का कोई इरादा ना हो कि वो आपको कोई सबक सिखाए, वो केवल जीना चाहता है। लेकिन हर परिस्थिति, अगर हम एक समझदार इंसान हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक सबक है। तो ये एक ऐसा सबक है कि हमें सीखना होगा कि हम बहुत ही भयंकर चीज़ें करते रहे हैं। भयंकर मतलब बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी, पागलपनी भरी चीज़ें, अपने खुद के आराम के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने फैशन के लिए। समय आ गया है कि हम हर चीज़ पर फिर से गौर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मांस खाना बंद कर दीजिए, ये करना बंद कर दीजिए, जानवरों की खाल के कोट पहनना बंद कर दीजिए, लेकिन समय आ गया है कि हम रुकें और इस पर गौर करें कि हमारे लिए वास्तव में क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे भीतर, अपने खुद के भीतर, हम अनुभव की एक बहुत गहरी अवस्था में हैं और एक बहुत सुखद अवस्था में हैं। हमारे आसपास हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने आसपास की दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकें। आप क्या पहनते हैं, सारी फैंसी चीज़ें, अगर बहुत ज़्यादा बकवास के बिना ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो ठीक है, आप इसका आनंद लीजिए। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बकवास करने वाले हैं अपने आराम के लिए, अपने फैंसी और फैशन के लिए, तो समय आ गया है कि हम रुकें और इस पर गौर करें, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों की कीमत नहीं चुका सकते। हम जीवन की कीमत नहीं चुका सकते। इतना तो हमें समझना ही चाहिए। मुझे लगता है कि आप ये समझते हैं जब आपके जीवन की बात आती है, लेकिन हम इसे समझने में नाकाबिल रहे हैं जब दूसरे जीवनों की बात आती है। लॉस एंजलिस में एक आदमी ने कहा, देखिए, भेड़ की एक बकरी से ऊन निकाला गया, उसे इंडिया में उसका कपड़ा बनाया गया, बाल्टीमोर में उसका सूट बनाया गया, इंग्लैंड में कोई दूसरी प्रक्रिया, और मैंने ये सूट खरीदा लॉस एंजेलिस, अमेरिका में एक क्रेडिट कार्ड से। मैं वाकई बहुत प्रभावित हूँ कि मैं कैसे इतने सारे जीवनों पे प्रभाव डाल रहा हूँ उसके बारे में कोई कीमत चुकाए बिना। तो अब हम जीवन की कीमत चुका रहे हैं, जागने का समय आ गया है। तो कल मैंने एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की है। अभी भी वो बहुत शुरुआती स्तर पे है,
लेकिन started the process लेकिन हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है for Kala Bhairava. काल भैरव के लिए। Kala means काल का अर्थ है dark. काले रंग Dark का। means empty. काले रंग का मतलब है जो रिक्त है, शून्य है। जब मैं कहता हूँ काले का अर्थ है रिक्तता। अगर आप प्रकाश देखना चाहते हैं Be able to see तो आपको या तो प्रकाश का स्रोत दिखना चाहिए या कोई ऐसी चीज light and reflect. जो प्रकाश को रोकती है और परावर्तित करती है। वरना Can be as much light as you want here. यहाँ चाहे जितना प्रकाश हो उतना मौजूद हो, लेकिन आप उसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक वो एक ऐसी सतह पर नहीं गिरता जो उसे परावर्तित करती है, आप उसे नहीं देख पाएंगे। और आपको उस प्रकाश का स्रोत दिखना चाहिए। तो काल का अर्थ Emptiness रिक्तता भी होता है। रिक्तता या शून्यता का अर्थ है असंख्य संभावनाएं, सकारात्मक और नकारात्मक हर तरह की संभावनाएं। emptiness means रिक्तता का अर्थ है कि ये संभावनाओं से गर्भवती है। ये संभावना possibilities both for the living and the dead. संभावनाएं उनके लिए जो जीवित हैं और उनके लिए भी जो मर चुके हैं। Unfortunately, दुर्भाग्य से the living जो जिंदा हैं invested in ignorance. उन्होंने अपनी अज्ञानता पे निवेश किया है The dead is और उन्हें लगता है कि जो मरे हुए लोगों के लिए अच्छा है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। dead, of course. जो मर चुके हैं निश्चित रूप से वो कोई जजमेंट नहीं कर रहे। जो उनके लिए अच्छा है वो उनके साथ होता है, जो उनके लिए अच्छा नहीं है वो उनके साथ They are नहीं quite होता। agnostic about what is good and bad. वो इस बारे में काफ़ी अनजान है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जो जीवित हैं वो लगातार इस उलझन में पड़े रहते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है, और ये संघर्ष। Kala Bhairava तो काल भैरव is एक means काल भैरव का अर्थ है कि एक ऐसी संभावना बना पाना जो दोनों के लिए है, and the dead. जो जीवित लोगों के लिए भी अच्छी है और मर चुके लोगों के लिए भी अच्छी है। मैं खुद In this last few years, इन पिछले कुछ सालों में since 1999 or let's say सन 1999 से या 2001 के बाद से too involved मैं बहुत ज़्यादा शामिल रहा हूँ living, जीवित लोगों की सेवा करने में। paying enough attention to the dead. पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है मैंने उन लोगों पे जो मर चुके हैं। When I say too involved with the living, जब मैं कहता हूँ कि जीवित लोगों से के साथ कुछ ज़्यादा ही शरीक रहा हूँ, the living are not always looking जीवित लोग हमेशा for the well-being of their life. अपने जीवन की खुशहाली की तलाश में नहीं होते। Living are largely a different जीवित लोग बड़े स्तर पे देखा जाए lives. I'm तो diffused. मैं धरती पर मानव जीवनों की बात कर रहा हूँ। वो बहुत डिफ्यूज हैं, वो बहुत धुंधले से हैं। जब मैं कहता हूँ जीवन तो वो सोचते हैं मैं उनकी कार की बात कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ जीवन तो वो सोचते हैं कि मैं उनकी पति या पत्नी की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है मैं उनके मूर्खतापूर्ण प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। मैं इसे मूर्खतापूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि अभी दुनिया आपके प्रोफेशन के बिना भी चल रही है। So तो human beings have इंसान diffused life. एक धुंधला जीवन बन गए हैं। जब आप धुंधले होते हैं Light up anything much. तो आप वास्तव में किसी चीज़ को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। So in that sense, तो उस मायने में service the living. जीवंत लोगों की सेवा करने का प्रयास करना Work and आपके काम को और आपके फोकस को थोड़ा धुंधला बना देता है, क्योंकि लोग drama of their life. बार बार आपको अपने जीवन के नाटक में खींचते जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में, शायद पिछले 3 या 4 सालों में, मैंने बहुत जागरूकता के साथ To all of you, आप सबसे मैंने बातें की है मौत के बारे में ज़्यादा जीवन की तुलना में, इस हद तक कि enlightened ones in Chennai. चेन्नई के कुछ ज्ञानोदित लोगों ने Hey, why is Sadhguru all the time talking कहा है सदगुरु हर समय मौत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बन गए हैं। किसी और को लगता है कि मैं अपनी मौत के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या उनकी सेहत ठीक है? वो मौत के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? talking about yours? मैं आपकी मौत के बारे में बात कर रहा हूँ। I'm not trying to hasten it. मैं उस प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। आप में से कुछ लोग पिछले 3-4 सालों में परिपक्व हो गए हैं। आप मृत्यु को देख पा रहे हैं थोड़ी कम गंभीरता के साथ। आप उसके बारे में हंस पा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है, Because Kala Bhairava means क्योंकि काल भैरव का अर्थ है
कि आप एक शक्तिशाली ऊर्जा बनाना चाहते हैं जो जीवन को संभाल सकता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड मृत्यु का है। ये मेरा इरादा या मेरा विचार नहीं है, जीवन इसी तरह से बना है। अभी हो सकता है कि जीवन पूरे उल्लास के साथ जीवित हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड हमेशा मौत का होता है। अगर आप बैकग्राउंड को भूल जाते हैं तो आप एक मूर्खतापूर्ण जीवन बन जाएंगे। अभी ये वायरस, अलग अलग लोग इसे अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ वायरस ही कहूंगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही मजबूत मृत्यु का बैकग्राउंड हम सभी के लिए बना रहा है। तो कल हमने एक प्रक्रिया शुरू की। ये प्रक्रिया ज्यादातर मेरे भीतर है। मेरे लिए ये मूर्खतापूर्ण है। मैं 63 साल का हूँ। एक बार फिर से मैं गर्भ धारण कर रहा हूँ, क्योंकि इस बच्चे को जन्म देना बहुत कठिन होने वाला है, और ये इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 2356 दिन लगेंगे। यानी ये करीब 12 साल की प्रक्रिया है, एक पूरा सूर्य का चक्र। इसका मतलब है कि असली बच्चा, पूरी तरह से विकसित बच्चा 21 जून 2032 को पैदा होगा। लेकिन मैं शायद कुछ महीनों के बाद मैं उसे अपने भीतर से बाहर निकाल दूंगा, और फिर काल भैरव की बाहर सेवा करके उनका पोषण किया जा सकता है कि आप उन्हें कुछ महीनों में गर्भ से बाहर निकाल देते हैं और फिर उनको पोषित करते हैं अगले पूरे सूर्य के चक्र के लिए, जो कि 4356 दिनों का होता है। तो वो बाहर निकल जाएंगे पूरी तरह से 21 जून 2032 के दिन। वो समर सॉल्स्टाइस का दिन है, और कल हम काल भैरव मंदिर की कल अमावस्या का दिन है, और हम इसकी नींव स्थापित करने वाले हैं। काल भैरव को कई तरीकों से देखा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, काल के ये अर्थ होते हैं, और सबसे बढ़कर काल का अर्थ होता है समय। तो समय एक ऐसा आयाम है जो हमें यहाँ जीवित होने की अनुमति देता है। समय ही हमारी जीवन और मृत्यु पर को काबू में रखता है। आप जिसे जीवन कहते हैं वो समय है, आप जिसे मृत्यु कहते हैं वो समय है। तो काल भैरव में ये दोनों आयाम शामिल हैं। तो मृत्यु आमतौर पर लोगों के मन में एक तरह का डर पैदा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मन जीवन का एक कोलाज है। कोलाज का अर्थ है कि कई कई टुकड़े यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके। ये एक संपूर्ण बोध नहीं है इस बारे में कि जीवन की प्रकृति क्या है। अगर आपके पास जीवन का बोध है तो ये अनिवार्य है कि आप देख पाएंगे कि जीवन और मृत्यु हर समय एक साथ नाच रहे हैं। लेकिन चूंकि आप एक जोड़कर बनाए गए कोलाज हैं, इसमें हर वो बकवास शामिल है जो आपके करीब आई। इसमें सामाजिक प्रभाव शामिल हैं, एजुकेशन शामिल है, और वो सारी दूसरी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें जो आप करते हैं, जो आपको करने में अच्छी लगती हैं। मैं उन बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी छोटी चीज़ें शामिल कर रहे हैं ताकि वो समृद्ध बन जाए, तो मैं 100% आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ रहे हैं तो आप एक इंसान होने के काबिल नहीं हैं जो इस धरती पर विकास का सबसे उच्चतम है। आप इस धरती पे विकास के सबसे उच्चतर स्तर को आप सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। मैं बस यही कह रहा हूँ। किस चीज़ को खाया जा सकता है, किस चीज़ को नहीं खाया जा सकता। लोग ये गुरु इतने बुरे क्यों हैं? कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। सदगुरु इतने भयंकर क्यों हैं? हर समय हमें उंगली करते रहते हैं, हमेशा इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं।
When we are living, why is he talking? जब हम जिंदा हैं तो ये मौत के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? Two cockroaches met दो कॉकरोच आपस में मिले in the drain pipes of Macmillanville, मैकमिनविल के नाली के पाइपों में, and they were nibbling on some filth. और वो थोड़ी कीचड़ पे खेल रहे थे, और उनमें से एक The other ने दूसरे से पूछा, into the क्या तुम store that's opened up, नए कॉफी स्टोर पे गए हो जिसकी अभी अभी उद्घाटन हुआ है? opened up. नई कॉफी की दुकान जो शहर में अभी अभी खुली है। Floors are polished so smooth. जमीन इतने सही तरीके से पॉलिश की गई है Can a कि तुम अपना खुद का एंटीना उसमें देख सकते हो, इतना चमकदार है फर्श। are और जो दीवारें हैं painted and वो इतने सही तरीके से पेंट की गई हैं, उसमें एक भी क्रैक नहीं है। हम उस पे चढ़ भी नहीं सकते, इतनी चिकनी हैं दीवारें। and the place even smells of flowers. और उस जगह से खुशबू की, Stop it! Can't you see I'm eating? और वहां पे फूलों की खुशबू आती है। दूसरे कॉकरोच ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुमको दिख नहीं रहा मैं खाना खा रहा हूं? What is palatable for you and तो आपके लिए क्या चीज़ खाने लायक है और क्या नहीं है, इस पर निर्भर करती है कि आप क्या हैं और आपने खुद को क्या बनाया है। अगर आप एक जीवन हैं, अगर आप एक वास्तविक जीवन हैं, अगर आप एक जीवंत जीवन हैं, stupid thoughts, emotions and drama that you have created? विचारों और भावनाओं का वो तुच्छ टुकड़ा नहीं जो आपने खुद के लिए बनाया है, फिर आप काल भैरव को पसंद करेंगे, क्योंकि Dances with life and death. वो जीवन और मृत्यु दोनों के साथ बराबर में नाचते हैं। But if you look at him from one side, लेकिन अगर आप उन्हें एक ओर से देखते हैं तो आप डर जाएंगे। without being terrorist is the challenge right now. लेकिन डर कैसे पैदा करें एक टेररिस्ट बने बिना, ये मेरे लिए चुनौती है अभी, क्योंकि Uh, a fear is not a positive. Fear, डर terror is not डर a कोई positive emotion. एक सकारात्मक भावना नहीं होती। But forever people have लेकिन been हमेशा taught से fearing, parents लोग fearing, teachers भगवान से डरते रहें, माँ बाप से डरते रहें, शिक्षकों से डरते रहें, कानून से डरते रहें, हर चीज़ से डरते रहें। ऐसा लगता है कि पूरी मानव सभ्यता fear. डर के आधार पर बनाई गई है, As if fear is the greatest जैसे virtue कि they have known. डर ही सबसे बड़ी भावना है जो उनको पता हो। एक तरह से देखा जाए तो ये सच है। Mental aspect. हर वो व्यक्ति जो जीवन के मूलभूत आयामों से बचता है, हर वो व्यक्ति Bits and pieces. जो जीवन को टुकड़ों में देखता है, They are condemned to live in fear. They may ये उनका अभिशाप है कि वो डर में ही जिएंगे। हो सकता है कि वो उसे छुपा दें, हो सकता है वो उसे छुपा दें, उसके बारे में बात ना करके, लेकिन ये उनके पास आएगा। इसीलिए काल भैरव का महत्व है। काल यानी समय, force. भैरव यानी एक भयंकर शक्ति। Bhairav, भैरव का अर्थ है either या तो one who is terrifying, वह जो भयंकर है, वह fear with या वह जिसने अपने भीतर उस डर को काबू कर लिया है। ये एक ऐसा आयाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अनिवार्य है। अगर हम एक शक्तिशाली स्थान का निर्माण करते हैं, अगर हम एक क्षेत्र या एक तीर्थ का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे पास ईशा योग केंद्र में भी है, here still. यहाँ भी अमेरिका में हमारे आश्रम पे हम इस पे काम कर रहे हैं, ये एक शक्तिशाली क्षेत्र है। इसका अर्थ है ये एक आत्म रूपांतरण के लिए क्षेत्र है। एक बार एक ऐसी जगह मौजूद हो जाए तो आपके पास एक क्षेत्रपाल भी होना चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति जो एक क्षेत्र की रक्षा करता है। हमेशा जहाँ कहीं भी There is any powerful space. एक शक्तिशाली स्थान होता है, हमेशा वहाँ ने काल भैरव की स्थापना की क्षेत्रपालक के रूप में, क्योंकि ये एक तरह की पद्धति है जो संतुलन लाती है। ये एक तरीका है जीवन और मौत को संतुलित करने का। ये एक तरीका है सकारात्मक The negative. और नकारात्मक को संतुलित करने का। जब मैं कहता हूँ नकारात्मक, ये मत सोचिए कि वो खतरनाक है, वो कुछ नुकसान पैदा करता है। Needs to have positive and negative. हर भौतिक अभिव्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होने चाहिए। Functions positive, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। you know, आपको पता है atomic space, कि चाहे बात हो एटॉमिक शक्ति की या किसी भी चीज़ की, सभी भौतिक आयाम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है। सकारात्मक, नकारात्मक, पुरुषत्व और स्त्रीत्व। अरे who is negative? Are you saying कौन पॉजिटिव है? अरे who is negative? Are you saying कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है? क्या आप ये कह रहे हैं कि स्त्रीत्व, महिलाएं नेगेटिव हैं? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव कोई बुरा शब्द नहीं है। बात केवल इतनी है कि सामाजिक रूप में आपने इसके इर्द गिर्द इस तरह का संदर्भ बना लिया है, वरना सकारात्मक और नकारात्मक elements?
दो ऐसे तत्व हैं जिससे आप बच ही नहीं सकते भौतिक अस्तित्व में। सवाल केवल इतना है कि सामाजिक रूप से शायद कुछ चीज़ें स्वीकार कर ली जाएंगी, कुछ चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी। हर कोई इस तरीके से जी रहा है जैसे वो मरने वाले नहीं हैं, लेकिन हर कोई मरेगा। हर कोई, मेरा मतलब है हर कोई, ठीक है? केवल वो नहीं जिन्हें वायरस का इन्फेक्शन है, हर कोई मरेगा। हम आपको आशीर्वाद देंगे कि आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन आपको मरना ही होगा। जीवन इसी तरीके से बना है। तो काल भैरव, कल ही मैंने अपने भीतर गर्भ धारण किया है। कुछ महीने लगेंगे और उसके बाद हम आप में से कई लोगों को अनुमति देंगे कि आप इसमें हिस्सा ले सकें, इस प्रक्रिया को पोषित करने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। मंदिर की नींव रखी जा रही है। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जो लोग भारत में, अपना हाथ उठाइए ताकि मुझे पता चले कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। ठीक है, धन्यवाद। क्या हो रहा है कि अभी किसी चीज़ को मत छूइए। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँगा कि अपने जीवन के इस चरण में मैंने गर्भ धारण किया है, क्योंकि इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन आप तो जानते हैं, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट ना हो और करने के लिए कुछ काम ना हो, तो मुझे लगता है कि जाने का समय आ गया। तो अब मेरे पास जारी रखने के लिए कोई चीज़ है। तो काल भैरव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई रूपों में ये बहुत ही रोमांचक होगा, लेकिन आपके पास संतुलन होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, समझ से परे। आप किस चीज़ को सेंसिबल समझते हैं, उसके परे की एक संतुलन, एक स्थिरता आपके भीतर होनी चाहिए। उसे अपने भीतर इस तरह की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्थिरता होनी चाहिए। हम आपके ऊपर बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं, लेकिन आप सन की प्रक्रिया को चांद्र की प्रक्रिया से, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सूर्य क्रिया केवल पूर्णिमा के दिन ही कर रहे हैं। आप सूर्य क्रिया को चंद्र से जोड़ रहे हैं। नहीं, हमने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई ताकि आपका सिस्टम सूर्य के चक्र के साथ तालमेल में आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम के भीतर आपका स्वाभाविक चक्र 4356 दिनों का हो जाता है, क्योंकि यह एक सूर्य चक्र है, यह सबसे बड़ा चक्र है जो आप इंसानी शरीर के भीतर स्थापित रख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपके अंदर एक ऐसी स्थिरता होगी जो हर तरह की समझ के परे होगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जीवन हो या मृत्यु हो। आपके भीतर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा संतुलित, स्थिर और होगी। अगर आप ऐसा अपने भीतर नहीं करते हैं, फिर कई रूपों में आप जीवन की कई प्रक्रियाओं के लिए अनफिट बन जाएंगे। हो सकता है कि आप एक चीज़ के लिए ठीक हों, लेकिन दूसरी चीज़ के लिए उपयुक्त ना हो। तो यह आंतरिक संतुलन सिर्फ आपकी शांति के लिए नहीं है। अगर पर्याप्त संख्या में लोग, मैं संख्या बाहर बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर पर्याप्त संख्या में लोग एक समाज में, एक देश में, एक शहर में, दुनिया में इस तरह का चक्र उनके अंदर हो कि उनकी शारीरिक चक्रिया उनके भीतर सूर्य के 4356 दिनों के चक्र में हैं, अगर ऐसा होता है, तो बाकी सभी मूर्ख खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। ये एक मौसमी प्रभाव होगा कि अगर एक प्रकाश जलता है तो हर किसी को फायदा मिलता है। बस इसी तरह से इसके लिए थोड़े काम की ज़रूरत है, आप में से कई लोगों के लिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग की प्रकृति को ठीक नहीं करते। जब मैं कहता हूं कि आप अपने दिमाग की प्रकृति को ठीक नहीं करते, हमने आपको 3 या 5 इनर इंजीनियरिंग में बहुत ही शक्तिशाली साधन दिए हैं। आपको इसे अपने भीतर एक जीवंत वास्तविकता बना लेना चाहिए। आपको लगा कि एक बहुत अजीबोगरीब पाठ है,
मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों में लोग लोग मेरे पास आते रहते हैं। पिछले 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण चीज़ मेरे साथ हुई। 2 दिनों के पहले लोग हमेशा जैसे ये मैकमैनविल के कॉकरोच की तरह जो नाली में थे, वो हमेशा किसी न किसी चीज़ की शिकायत करते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उसको लेकर रोमांचित हो जाते हैं और आके वो मुझसे कहते हैं, सद्गुरु मुझे ये सद्गुरु मेरे को एक बहुत नया पाठ मिला है, बहुत काम की शिक्षा है, सद्गुरु आपको ये पढ़नी ही चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इसे पढ़ता रहा हूँ पूरी तरह से। इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी दुनिया के बारे में मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने अभी भी ये नहीं समझा है कि वो 5 मूलभूत सरल सी प्रक्रियाएं क्या थीं। लोगों को लगता है कि ये एक तरह की सीख है जो उन्होंने सीखी और उन्होंने भूल गए और उनका अनुभव अच्छा था और अब वो जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अब वो असलियत में वापस आ गए हैं। सद्गुरु अपनी इनर इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के साथ उन्होंने उन्हें वास्तविकता से ऊपर उठा लिया था। अब वो वापस अपनी दुख भरी वास्तविकता में वापस आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि जब आप अपने दुख से बाहर निकलते हैं, आप अपने अस्तित्व की वास्तविकता को छू रहे हैं। अब आप एक बार फिर से एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक केस बन गए हैं और बेशक आप अपने जीवन की दिशा को हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में बदल रहे हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका साइकिल कितना लंबा है, क्योंकि आपको नए नए आइडिया आ रहे हैं, नई नई भावनाएं आ रही हैं। तो काल भैरव, आपको ये समझना होगा कि काल भैरव का अर्थ है कि आपके लिए काल भैरव का अर्थ है कि आप इस तरह से जिएं कि आपके जीवन का बैकग्राउंड हमेशा मौत रहे। ये मेरा विचार नहीं है, सृष्टि इसी तरह से बनी है। या तो आप इस सृष्टि में जीते हैं या आपको कहीं और चले जाना चाहिए जहां मौत होती ही ना हो। लोग आपसे कहते रहे हैं कि स्वर्ग का जीवन अनंत का होता है। आप कोशिश करके देख सकते हैं। फिलहाल दुनिया की हालत अभी ऐसी है, अगर मैं कहता हूँ मृत्यु और हंसता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं किसी तरह का शैतान हूँ। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। चाहे आप अपनी मौत की तरफ हंसते हुए जाते हैं या रोते हुए जाते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो एक 12 साल की प्रक्रिया है। आप में से वो लोग जो अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, उस ड्रामा को नहीं जो अपने जीवन में आपने पैदा किया है। आप में से वो लोग जो वास्तव में अपने जीवन का मूल्य जानते हैं, किसी न किसी तरीके से इसका एक हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए। इसके मायने कुछ ऐसे होंगे, इसमें एक ऐसा आयाम होगा जो आपकी समझ से परे है। आपने जो कुछ भी सोचा है उससे परे। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि हर कोई इसका एक हिस्सा बने, पूरी दुनिया इसका काल भैरव का हिस्सा बने। मैं जो कर रहा हूँ उसका नहीं, लेकिन वो काल भैरव का एक हिस्सा हो। क्योंकि अगर वो ये नहीं समझते कि समय आपकी अनुमति के बिना आगे बढ़ता जा रहा है और समय आपके जीवन के परे भी चलता रहेगा। मरे हुए लोगों के साथ कुछ गलत नहीं है, मुझे उनके साथ बहुत काम करना है। क्योंकि मरे हुए लोगों का क्या मतलब है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने का क्या मतलब है? एक ऐसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने अपना लोन पटा दिया। ठीक है, शरीर एक लोन है जो आपने इस धरती से लिया था। जैसे ही उन्होंने अपना लोन पटा दिया, कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। ये एक सभ्यता को चलाने का अच्छा तरीका नहीं है। जैसे कि कुछ लोग मुझे बता रहे हैं, सद्गुरु आप किसी काम के नहीं हैं क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने अपने जीवन में कोई लोन नहीं लिया है। अब ये समस्या है कि मेरे पास कोई लोन नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका जीवन एक लेन देन है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये लेन देन मौजूद हैं ताकि हम जीवन को बरकरार रख सकें, लेकिन जीवन अपने आप में एक लेन देन नहीं है। जीवन एक बहुत बड़ी घटना है। या तो आप इसका अनुभव करते हैं या आप अपने लेन देन में खो जाते हैं।
पैसे का लेन देन, दौलत का लेन देन, प्यार का लेन देन, relationships, रिश्तों का लेन देन, ये आपके ऊपर है। but लेकिन life is a जीवन एक बहुत बड़ी घटना है, एक प्रक्रिया है। या तो आप इसका अनुभव करते हैं, उसके ऊपर सवारी करते हैं, या अपने लेन देन में खो जाते हैं। बस चुनाव यही है। ऐसा हुआ in Nevada. नेवाडा में। There was a एक Indian, or भारतीय, या Indian means not like me. भारतीय यानी मेरी तरह नहीं, अमेरिका में अलग अलग तरह के भारतीय होते हैं। A Native American chief एक नेटिव अमेरिकन मुखिया बैंक में आया, met the bank manager. बैंक said, के मैनेजर से मिला और उसने कहा, I need $200. देखिए मुझे $200 चाहिए सिर्फ 2 महीनों के लिए, फिर मैं वापस पटा दूंगा। The bank manager, बैंक मैनेजर ने उसे देखा और कहा, चीफ, you need security. आपको सिक्योरिटी चाहिए होगी तभी आप लोन ले सकते हैं। आपके पास क्या है? कितने घोड़े हैं आपके पास? The chief, चीफ ने कहा, I have 500 horses. मेरे पास 500 घोड़े हैं। Then फिर the bank manager बैंक मैनेजर ने कहा, ठीक है, and gave him और उसे $200 दे दिए, 500 horses. 500 घोड़ों के साथ 500 घोड़ों की सिक्योरिटी रखकर। And after a couple of months, और after this money was paid back, 2 महीने के बाद जब ये पैसा उसने चुका दिया, came to know बैंक मैनेजर को पता चला कि चीफ को lottery. स्टेट लॉटरी $20 million. वो जीत गया था और उसे $120 लाख का इनाम मिला था। Now the bank manager तो अब बैंक मैनेजर अपने असिस्टेंट के साथ जंगल के अंदर गया और उस कबीले में जाकर, चीफ, आपके पास तो अब बहुत सारा पैसा है, our bank. आपको ये पैसा हमारे बैंक में जमा कर देना चाहिए। The chief asked, how many horses do you have? चीफ ने पूछा, तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं? So तो you got nothing. All you आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ समय है। either या तो and the phenomena आप ये समझ सकते हैं कि समय की घटना कितनी बड़ी है, काल की घटना, और ये कैसे आगे बढ़ते जाती है। doesn't seek your permission, आपकी अनुमति नहीं मांगता ये, doesn't need anybody's permission. इसे किसी की भी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ये बस आगे बढ़ता जाता है। Well, फिर either you ride it, या तो आप इसकी सवारी करते हैं या आप इसके नीचे कुचले जाते हैं। चुनाव बस यही है। Kala Bhairava. तो काल भैरव In the process, की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। the time rolled on and my batteries went off. देखिए, समय आगे बढ़ गया और मेरी बैटरी खत्म हो गई। Like this, your तो battery, जीवन ऐसा ही है, आपकी बैटरी भी खत्म हो जाएगी। that's all. बस No big drama about that. इस बारे में कोई बहुत बड़ा नाटक नहीं होगा। Please, if you have questions. अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। Namaskaram, Sadhguru. नमस्कारम सद्गुरु। I'm a very emotional मैं एक person. बहुत ही भावुक व्यक्ति Emotions are हूँ। exaggerated in मेरी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से। लेकिन मेरी माँ बिल्कुल उल्टी हैं, वो अपनी भावनाएं ज़रा भी व्यक्त नहीं करती। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जीवंत हूँ, लोग मेरे साथ होना पसंद करते हैं। मेरी माँ बहुत संतुलित हैं और चीज़ों को अच्छे से संभाल लेती हैं। तो ज़्यादा बेहतर क्या है? Whether it is better to आप have मुझसे ये diarrhea पूछ रहे हैं कि constipation. डायरिया होना बेहतर है या कब्ज होना बेहतर है? Let me tell you the two pros and चलिए, cons of मैं both आपको situations. इन दोनों परिस्थितियों के 2 फायदे और 2 नुकसान बताता हूँ। If you have a diarrhea, अगर आपको डायरिया है, दस्त हो रहे हैं, तो आपको एक ऐसे टॉयलेट की ज़रूरत है जो हमेशा खाली हो, यानी कोई दूसरा उसका इस्तेमाल ना करे। use it. क्योंकि जब आपको उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है तो समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। That's why it's called runs. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लोग दौड़ लगाते रहते हैं। The inconvenience of going to the toilet. टॉयलेट जाने की जो इनकन्वीनियंस है, लेकिन साथ ही आपको आराम भी मिलता है कि Hydrating yourself. अगर आप पर्याप्त पानी पीते रहें तो दस्त Okay feeling, at least. ठीक ठाक भावना है, कम से कम सारा मल बाहर निकल जाता है। But it's inconvenient. लेकिन थोड़ा ये असुविधाजनक है, थोड़ा गंदगी होती है उसमें। Convenience of toilet is not around. अगर
टॉयलेट करीब ना हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। Constipation, कब्ज very composed look. बड़ा ही संतुलित देखने में लगता है। This is why इसी a वजह lot से of people are having कई सारे problems लोगों with को me मुझसे समस्या हो रही है, क्योंकि their idea उन्हें of a लगता है yogi or कि a एक sage योगी or a या mystic एक संत या एक from a दिव्यदर्शी calendar image, उनके कैलेंडर के चित्र की तरह होना चाहिए, where जहां there must be a constipated look on your face. चेहरे पर एक कब्ज जैसा भाव होना चाहिए। Well, तो I don't क्योंकि look constipated, there are मैं no doubts. मेरे चेहरे पे ऐसा, मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि मुझे कब्ज है, इस कारण लोगों को डाउट हो रहा है क्या ये वाकई में एक योगी हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं हैं। So constipation is a more तो कब्ज composed atmosphere, naturally. ज्यादा संभाव वाला वातावरण लगता है, Hit the ceiling. लेकिन धीरे धीरे मल छत तक पहुंच जाएगा। Is this the only two ways? क्या यही दो तरीके हैं That either diarrheal कि या तो दस्त हो रहा हो problem, या कब्ज की समस्या हो? way to be, नहीं, होने का एक स्वस्थ तरीका भी है, once or twice a day you जहाँ केवल दिन में 1 या 2 बार आप टॉयलेट जाते हैं, बाकी समय आप ठीक रहते हैं। होने का एक तरीका होता है, स्वस्थ होने का भी एक तरीका होता है। हम इसी बारे में बात करते रहे हैं what do you think? लगातार। आपको क्या लगता है? This is not about your emotions. ये बात आपकी भावनाओं की है, इसकी नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण और बुनियादी आयाम है, बहुत ही बुनियादी आयाम कि आप भावनात्मक रूप से संतुलित हों। अगर आप अपने जीवन के किसी भी बड़े आयाम को छूना चाहते हो तो आपके अंदर भावनात्मक संतुलन होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि क्यों हम लगातार, आपको कम से कम इतना तो समझना होगा। For those of you who आप में से उन लोगों के लिए जो लोग लगातार अपने भीतर संघर्ष करते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, well, I definitely do मैं not निश्चित like रूप से एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो खुद को किसी ऐसे काम में लगाएगा जो काम नहीं करती, I could have made anything क्योंकि work. मैं किसी भी चीज़ को सफल कर I'm बना not a सकता yogi था। because I can't be a businessman. मैं योगी इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता, क्योंकि मैं कोई शिक्षाविद नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बन सकता। मैं वो सारी चीज़ें हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने योगी होना चुना है क्योंकि मुझे लगा कि Dimension for this generation इस लोगों की इस पीढ़ी के लिए ये सबसे ज़्यादा असरदार आयाम होगा, इसीलिए मैंने एक योगी बनना चुना। सदगुरु, आपने कहा है कि आदि योगी ने 112 तरीके दिए हैं अलग अलग लोगों के लिए ताकि वो अपने परम संभावना तक पहुंच सकें, लेकिन ईशा में हर कोई एक ही तरह की साधना कर रहा है। क्या एक ही तरह की साधना कर रहा है? क्या इस एक साधना में सारे 112 तरीके शामिल हैं या सिर्फ एकमात्र तरीका है ये? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ईशा में हर कोई एक ही चीज़ कर रहा है? वो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ये समझना होगा। शायद आप शांभवी महामुद्रा की बात कर रहे हैं जो एक मूलभूत साधना है। आपको ये समझना होगा कि शांभवी महामुद्रा मंजिल नहीं है। शांभवी सिर्फ एक दरवाज़ा है, ये एक मार्ग भी नहीं है, ये एक दरवाज़ा है। अगर आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद पूरी 360 डिग्री आपके लिए उपलब्ध हैं, सिर्फ 112 नहीं। लेकिन पहली चीज़ यह है कि आपको दरवाजे से बाहर निकलना होगा। तो शांभवी सिर्फ दरवाज़ा खोलने के बारे में है। आप कितनी दूर तक चलते हैं, आप किस दिशा में चलते हैं, यह अलग अलग है। उन लोगों के लिए जो पर्याप्त समय के लिए वहाँ मौजूद रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर आपको ये समझना होगा कि यही कारण है कि पहले मैंने ये बात कही है, शायद इस बात को ठीक से समझा नहीं गया। मैंने कहा था कि शांभवी एक दीक्षा भी नहीं है, ये एक प्राण प्रतिष्ठा की तरह ज़्यादा है। आपकी भौतिक स्वयं की प्राण प्रतिष्ठा, इसका मतलब है कि एक तरह का वातावरण बनाती है। अगर एक सुखद वातावरण मौजूद है तो उस सुखद वातावरण के साथ आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है।
तो हो सकता है कि आप use this इसका इस्तेमाल करें and grow खुद को पोषित करने में और tall human being, एक बहुत ही ऊंचे इंसान बनने में, or या you may party आप पार्टी कर सकते because हैं ambience is good, क्योंकि वातावरण अच्छा है, or you may become worshipful, या हो सकता है आप you may बहुत become ही prayerful, प्रार्थनामय बन जाएं, meditative, आप ध्यानमय बन जाएं, whatever. या आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन मूल रूप से Door in the sense इसने दरवाजे को इस तरीके से खोला है कि physical, केवल एक it is open भौतिक प्राणी के जंजाल में बंद होने के बजाय इसने एक दरवाज़ा खोल दिया है। इसने आपको एक राह में नहीं डाला है, इसने सिर्फ दरवाज़ा खोला है। the door is open एक बार दरवाज़ा खुल गया, उसके बाद किस दिशा में आप जाते हैं because इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि my aesthetics मेरा सौंदर्य बोध मुझे अनुमति नहीं देता कि me to tell people लोगों को मैं ये बताऊं exactly they should do कि उन्हें अपने जीवन में ठीक ठीक क्या करना चाहिए। that only to a few people. मैं ऐसा केवल कुछ ही लोगों के साथ करता हूँ, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के साथ जो मेरे साथ बहुत करीबी से अटक गए हैं। They sit, how मैं they देखता breathe, हूँ how कि वो they कैसे breathe. बैठते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे हर चीज़ करते हैं, और I will endlessly pass comments about मैं लगातार उनके बारे में टिप्पणियां करते रहता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। well, तो if they are absolutely willing, it अगर वो पूरी तरह से तैयार हैं तो ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर उनके पास अपनी आज़ादी है have your own कि मास्क पहनना है कि नहीं, आपके पास अपनी आज़ादी है। निश्चित रूप से आपके पास आज़ादी है कि जिंदा रहें कि मरें, कौन आपको रोक सकता है। as there is freedom to live. जिस तरह से जिंदा होने की आज़ादी है, मरने की आज़ादी भी है। बेशक मैं वो आज़ादी आपसे कैसे छीन सकता हूँ। Keep the freedom. आप वो आज़ादी अपने पास रख सकते हैं। In their minds, तो लोग अपना मन बदलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज़ पसंद है, दूसरी चीज़ पसंद नहीं है, उन्हें ये कदम पसंद है, उन्हें अगला कदम पसंद नहीं है। तो निश्चित रूप से वो एक कदम पीछे की ओर ले लेते हैं, और फिर से उन्हें अगला कदम पसंद आता है और अगला कदम पसंद नहीं आता। seesaw life. तो ये एक झूले जैसा जीवन है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। Well, this is their karmic process. ये उनकी कार्मिक प्रक्रिया है। It's mine. ये मेरी इच्छा है Whatever कि the nature of your karma, आपके कर्म की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, top of it, आपको उसके ऊपर चलने में समर्थ होना चाहिए, go into it. उसके अंदर घुसना नहीं है। अगर आप उसके अंदर घुसते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आप में से हर एक के पास इतना ज़्यादा कीचड़ है। जब मैं कहता हूँ कीचड़, तो मैं बात कर रहा हूँ Fertilization. It's not at my thought, that's all. पोषण के लिए खाद की बात अभी ये परिपक्व नहीं हुई है, बात बस इतनी है। अगर गंदगी को खाद बनना है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। Well, before that, if you get उसके पहले अगर आप गंदगी में घुस जाते हैं तो आपका अनुभव सुखद नहीं होगा। fertilizer, यहाँ तक कि खाद भी smear it on your face, अच्छी नहीं होती अगर आप उसे अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। your roots into it, अगर आप अपनी जड़ें उसमें and fruits will. घुसाते हैं, फिर फूल और फल खिलेंगे, That will take time, लेकिन उसमें समय लगेगा, much of work. उसमें बहुत काम लगेगा। तो इसीलिए I am always तो जो पद्धतियाँ मैं हमेशा सिखाता हूँ वो इस बारे में होती हैं कि इसके ऊपर सवारी कैसे की जाए, कार्मिक प्रक्रिया के ऊपर सवारी कैसे की जाए, पूरे कार्मिक बैग से दूरी कैसे बनाई जाए, इसके बजाय कि आप कर्म के बैग को खोल के उसे बाहर निकालते रहें। क्योंकि ज़्यादातर लोग नए कर्म ज़्यादा तेज़ी से बनाते हैं पुराने कर्मों को निपटाने के बजाय। तो शांभवी महामुद्रा एक मार्ग नहीं है, ये एक द्वार है, ये एक दरवाजे को खोलती है। laying out a path for you. तो क्या हम आपके लिए एक मार्ग नहीं बना रहे? यही मेरी सुंदरता है। मैं आपके लिए एक मार्ग नहीं बना रहा जब तक कि आप मुझे लेकर पूरी तरह से पागल ना हो गए हों। फिर मैं एक मार्ग बनाऊंगा। बाकी लोगों के लिए दरवाज़ा बनाते हैं और उन्हें जाने देते हैं, वो चाहे यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। लेकिन एक बार वो बाहर निकल गए, फिर वो आगे बढ़ेंगे ही। To go, planet. जाने के लिए कोई गलत जगह नहीं है, धरती गोल है ना? There is no real wrong place to go. वास्तव में जाने के लिए कोई गलत जगह नहीं है, आप चाहे जहाँ भी जाएं। सवाल केवल इतना है कि आप वहाँ, How Columbus came to जैसे कि कोलंबस भारत आए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंच गए थे, उन्होंने आके भारतीयों से मुलाकात की, but not my kind, लेकिन मेरी तरह के भारतीय नहीं, different kind. दूसरी तरह के। So you can go. तो हो सकता है कि आप यहाँ वहाँ चले जाएं। हाँ, निश्चित रूप से वो कुछ समय के बाद भारत पहुंच ही गए, लेकिन ठीक है, क्योंकि In this time and age, इस युग और पीढ़ी में laying out
a single track path एक सिंगल ट्रैक वाला मार्ग बनाना जो बड़ा फास्ट ट्रैक हो, work for everybody. वो हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि Everybody is a genius by himself. हर किसी अपने आप में एक जीनियस है आजकल। They may not say so. हो सकता है कि वो ऐसा कहें ना, Tell them something. लेकिन जब आप उनसे कोई चीज़ कहते हैं जो उन्हें नहीं पता, वो उससे Geniuses in their own right. डिसअग्री होते हैं। इसका मतलब है कि कम से कम अपने खुद की राय उनकी ये है कि मैं एक तरह का जीनियस हूँ, Exhaust. तो उनके जीनियस को ख़त्म होना होगा। इसीलिए काल भैरव, If you don't get it through your life, अगर आप जीवन के दौरान इस बात को नहीं सीखते, तो आपके जीवन के आखिरी कुछ पलों में निश्चित रूप से हम आपको पकड़ लेंगे। time is up. समय हो गया। Well, तो there's one more question, is it? एक और सवाल है क्या? हाँ, पूछिए। When I come here to Isha, जब मैं यहाँ ईशा में आता हूँ elevates me. तो मुझे बड़ा अलग एहसास होता है, लेकिन जब मैं वापस अपने घर जाता हूँ तो वो एहसास चला जाता है। कहीं ना कहीं ये जगह मेरे लिए जो चीज़ कर रही है, मैं उसे बरकरार नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे और काम करना होगा, लेकिन इस समय मेरा चुनाव Someone ये is है। drawn to being here. My choice at this मैं- point is that I can live in the Isha village and continue my work remotely. Would that still do something for me? मेरा चुनाव यह है कि मैं ईशा के करीब रहूं और कुछ और काम करूं, लेकिन क्या मुझे पूरी तरह से फुल टाइम वॉलंटियर बनना ज़रूरी है मेरे लिए? Physically do. देखिए, भौतिक रूप से आप क्या करते हैं या भौतिक रूप से आप कहाँ हैं, मुद्दा वो नहीं है। आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं, ईशा विलेज यहाँ से करीब में ही एक मोहल्ला है, हमारे अमेरिका के आश्रम से पास का। तो वहाँ रहना क्या ये बहुत ज़्यादा दूर होगा कि मैं यहाँ की संभावना से चूक जाऊँगा? No, you can नहीं, be on the other side of the planet. आप धरती के दूसरे हिस्से पे भी हो सकते हैं। आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर भी हो सकते हैं, और फिर भी आप उतने करीब हो सकते हैं जितना आप चाहें, क्योंकि हम एक शारीरिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जहाँ समय और स्थान मुद्दा नहीं होते। Well, having said that, तो ये कहने के बाद now the moment अब when you're जैसे here, ही everything is working. जब आप यहाँ हैं तो सब कुछ काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपको सुबह 5 बजे उठा देते हैं और 5:30 बजे आप चालू हो जाते हैं। जब आप घर जाते हैं आप थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। This happened. ऐसा हुआ, This happened. ऐसा हुआ। I'm just thinking, मैं बस सोच रहा हूँ कि city shall I make up? मैं किस शहर की बात करूँ, कौन सा शहर सबसे उचित होगा। New York City. न्यूयॉर्क शहर में ऐसा हुआ। No, New York. नहीं नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, नेशविल में। Hear it. नेशविल ठीक है, नेशविल में ऐसा हो सकता है। A big country star, एक music star, कंट्री म्यूजिक के एक बहुत बड़े स्टार गाड़ी चला रहे थे area शहर में, where the stop sign was. जहाँ स्टॉप साइन पे लिखा हुआ था, और उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी की और यहाँ वहाँ देख के गाड़ी आगे बढ़ा दी उन्होंने। Stop. लोकल पुलिसमैन ने उन्हें रोका। He said, why? क्यों? उन्होंने कहा क्यों रोक रहे हैं? Stop at the stop sign. पुलिस वाले ने कहा आप स्टॉप के साइन पे रुके नहीं। Well, I slowed down. अरे मैंने गाड़ी धीमी तो कर दी थी। Well, it's a stop sign. It's ये not a स्टॉप slow साइन down है, sign. ये स्लो डाउन का साइन नहीं है, It's a stop sign. ये स्टॉप का साइन है। No, I slowed नहीं, down. मैंने गाड़ी धीमी कर दी, मैंने यहाँ वहाँ देखा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। What's the big difference? इसमें अंतर क्या है? Big difference. इसमें क्या बहुत बड़ा अंतर है? Then फिर the policeman पुलिस वाले ने pulled out his night beaten, अपना डंडा निकाला जो उसके पास था, said, और उसने कहा bend your head down. अपना सिर नीचे कीजिए। ठीक है। He started tapping on his head. उसने उसके सिर पे टक 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 करके डंडा मारना शुरू कर दिया धीरे धीरे। Tell me, should I stop or slow down? अब मुझे बताइए, मैं रुकूं या थोड़ा धीमा हो जाऊं? That's all the problem you have. Not तो आपके साथ समस्या सिर्फ यही है, दूरी की समस्या नहीं है। from here to यहाँ से 1 मील दूर नहीं जो ईशा विला है, यहाँ से 10,000 मील या किसी जो कोई और जगह हो, your problem. ये आपकी समस्या है। Wake up at 5 o'clock in the सुबह 5 बजे उठ जाइए। यानी मैं लगभग आधा उठ गया था। morning. Awake, I was मैं दरअसल जगा हुआ था, मैं बस बिस्तर में करवट बदल रहा था। all right. ठीक है। So
तो Distance is not an issue. दूरी समस्या नहीं है। That everybody ऐसा नहीं है कि हर किसी को volunteer. 100% वॉलंटियर बनना होगा। If you have such a wish, you अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बढ़कर, the prime priority in your अगर आपके जीवन में वो सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है कि किसी और चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मूल्य है जीवन का। tone it down completely. नाटक को मैं पूरी तरह से कम कर सकता हूँ। अगर आप उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं तो फिर आ जाइए। Drama, okay? प्लीज़ यहाँ आके अपना नाटक मत कीजिएगा, ठीक है? अगर आपने ये समझ लिया है कि आपका जीवन का आपका नाटक जो लेन देन चल रहे हैं, वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है आपके लिए, Just done for survival a little bit. बस इसे अपना गुजारा चलाने के लिए आप करते रहे हैं। अगर आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि आपके लिए रहने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। लेकिन अभी भी नाटक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। You want to come here and फिर आप यहाँ के अपना नाटक करना चाहते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि you know, if your drama gets too big, I may pull a curtain. अगर आपका नाटक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके नाटक चलते समय ही मैं पर्दा गिरा दूंगा, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि बेहतर आप उस मुकाम तक पहुंच जाएं, उस परिपक्वता तक पहुंच जाएं कि आप ये समझ जाएं कि ये नाटक और लेन देन जो जीवन के हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आप उसे केवल उस स्तर तक करेंगे जिस हद तक ये आपके गुजारा चलाने के लिए ज़रूरी होगा। तो फिर आप यहाँ आएँ। काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बस वायरस की तरह आध्यात्मिक प्रक्रिया सिर्फ आपके बारे में नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि एक पूरी पीढ़ी के लोग अपनी चेतना में ऊपर उठें। सिर्फ तभी वास्तव में फ़ायदा होगा और आध्यात्मिक प्रक्रिया आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बिल्कुल सहज हो जाएगी। अगर ये पीढ़ी चेतना में ऊपर उठती है तो यही हमारा इरादा है। अगर आप इस इरादे का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, फिर प्लीज़ आइए, क्योंकि हमें दिमाग की ज़रूरत है, हाथों की ज़रूरत है, हमें संसाधनों की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है इस काम को पूरा करने के लिए। कई शानदार लोगों ने अपना जीवन लगाया है इसे संभव बनाने में। अगर आप उनमें से एक बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। महादेव